हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम रैंसिडिटी के बारे में बात करेंगे। तो रैंसिडिटी होती क्या है? रैंसिडिटी होती है कि जब हमारे फैट और ऑयल ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और क्या हो जाता है, हमारे फूड में स्मेल आने लगती है, यानी वो रैंसिड हो जाते हैं, उसका टेस्ट जो है वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे हम कुछ ऐसे सब्सटेंस डालते हैं जिससे कि उसमें मतलब उसमें जो है ऑक्सीडेशन धीरे धीरे हो। तो उसमें कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट डाले जाते हैं फैट और ऑयल कंटेनिंग, जिसमें फैट और ऑयल होते हैं ऐसे फूड में। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रैंसिडिटी कहते हैं। यहाँ पे आपको ऑयल्स नज़र आ रहे हैं, फ्रेश ऑयल, यूज्ड ऑयल, और यहाँ पे एक रैंसिड ऑयल होता है जो थोड़ा सा ब्राउनिश कलर में आ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम ऑयल की बात करेंगे। दूसरी चीज़ होती है कि जो हमारे चिप्स वगैरह होते हैं, चिप्स में जो अंकल चिप्स, कुरकुरे, ऐसे जो चिप्स होते हैं, इतने सारे जो चिप्स होते हैं उसमें जो है वो पैक, उसमें थोड़े से तो चिप्स होंगे बट उसका जो पैकेट होता है वो पूरा फ्लफ़ी होता है। तो उसमें ऐसी कौन सी गैस डाली जाती है? तो उसमें नाइट्रोजन गैस डाली जाती है, जिससे कि वो जो चिप्स हैं वो ज़्यादा दिन तक चल सकें। ठीक है, उसमें जो ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया है वो धीरे धीरे हो सके। तो वहाँ पे कौन सी गैस होती है? इनमें चिप्स में नाइट्रोजन गैस यहाँ पे यूज़ की जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। है ऐसे हम फूड की, जैसे फूड जो होता है हमारा, जैसे कि हमारे जो एयर टाइट कंटेनर होते हैं, एयर टाइट कंटेनर में अगर हम अपने फूड को रखें, ठीक है, तो वो क्या हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। लेकिन जो बाहर वाली चीज़ें जो होती हैं उसमें कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट डाले जाते हैं जिससे कि उसमें ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया धीरे धीरे हो। ठीक है, अब यहाँ पे हम रैंसिडिटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो एप्पल आपको नज़र आ रहा है, तो एप्पल अगर आप कुछ दिन तक छोड़ दो बाहर तो क्या हो जाता है, वो ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि वो नेचुरली है, उसमें टेस्ट उसका चेंज हो जाएगा, तो उसमें क्या होगा, एक रैंसिड बन जाती है, उसमें एक जो प्रोसेस होती है वो रैंसिडिटी कहलाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमने ऑयल की बात कर ली, फूड की बात हो गई, और जो चिप्स वगैरह होते हैं उसमें कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन गैस होती है। तो आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा कि रैंसिडिटी को हम कैसे यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। ये क्वेश्चन जो है सीटेट, रीट एंड एनी अदर जो टीचिंग एग्जाम्स हैं उसमें आ चुके हैं क्वेश्चन। तो प्लीज़ आप लोग उसको याद रखना कि रैंसिडिटी प्रक्रिया जो है वो कैसे होती है, क्या होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे जो आपको ऑयल दिख रहा है ना, फ्रेश ऑयल, यूज्ड ऑयल एंड रैंसिड ऑयल, इन तीनों में डिफरेंस है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, तो बाहर की चीज़ें जो है वो ख़राब क्यों नहीं होती है इतनी जल्दी? क्योंकि उसमें क्या होते हैं, कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स डाले जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, और जो हम लोग जो करते हैं, खाना वाना बनाते हैं, उसमें जल्दी ख़राब हो जाती है क्योंकि वो नेचुरली होती है। तो इसी प्रोसेस को हम रैंसिडिटी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। थैंक यू।